दोस्तों जस्ट इमेजिन जब हमारी पृथ्वी का वातावरण पूरी तरीके से खराब हो चुका होगा, इंसानी सभ्यता खत्म होने के कगार पर आ गई थी, तब जाकर एडवांस रोबोट ने इंसानों की मदद की और हमें बचा लिया। लेकिन एंड में ये डरावनी चीज हो जाएगी, इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। कहानी की शुरुआत में हमें तब का समय दिखाया जाता है जब अर्थ पर बहुत सारी सूर्य की रोशनी गिरने लगी थी। सोलर फ्लेयर्स की मात्रा इतनी ज्यादा होती है ना, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था। हमारी पृथ्वी के वातावरण का संतुलन एकदम से बिगड़ चुका होता है, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले 50% लोग मारे जा चुके थे। किसी को कुछ नहीं समझ रहा था कि वो सब इंसानी सभ्यता को बचाएंगे कैसे। तब जाकर एडवांस रोबोट्स ने अपने हाथों में एक जिम्मेदारी उठाई, जो नई नई एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बारिश कराने लगे थे, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो गया था। बहुत ही कम टाइम में रोबोट्स काफी ज्यादा एडवांस हो चुके थे। हालांकि उन एडवांस रोबोट्स ने इंसानों की मदद की थी, लेकिन कुछ सालों में ही हम इंसानों ने रोबोट पर वापस हुकूमत स्टार्ट कर दी थी। इंसान पूरी तरीके से भूल गए थे कि रोबोट्स ने उनकी मदद की थी, और अब वो सब रोबोट को सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करते थे, जैसे कि खाना बनाना, घर साफ करना और भी बहुत सारे काम। इंसान रोबोट्स के प्रति एकदम निर्दयी हो गया था। अब हमें एक सुनसान जगह पर एक रोबोट दिखाया जाता है जो खुद के टूटे हुए पार्ट को ठीक कर रहा था। रोबोट के सामने माइक नाम का एक इंस्पेक्टर आ जाता है, जिसने रोबोट पर गन तान दिया था। दरअसल इन रोबोट्स के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे, जैसे कि ये रोबोट्स किसी भी जिंदा जीव पर हमला नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ ये अपने जैसे रोबोट्स को नहीं बना सकते थे। रोबोट माइक के सामने मदद मांगता ही रहता है, लेकिन माइक उसकी नहीं सुनता। उसने तुरंत रोबोट को गोली मारकर उसका सिस्टम खत्म कर दिया था। इससे पता चल रहा था कि इंसान कितना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं रोबोट्स पर। इसके बाद हमें जैक नाम का एक इंश्योरेंस एजेंट दिखाया जाता है, जो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम किया करता था। जिन भी कस्टमर्स ने रोबोट परचेज किया होता है, जॉन रोबोट्स के ओनर की पॉलिसी क्लेम करता था। इसी सिलसिले में जैक एक कस्टमर के पास आया हुआ होता है, जो बता रहा था कि रोबोट ने उनके पालतू जानवरों को मार दिया था। जैक इस बात के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चाकू को अपने हाथ पर गिराने लग जाता है, लेकिन वो धारदार चाकू जैक के हाथ पर गिरने से पहले रोबोट ने उसे पकड़ लिया था। जैक कस्टमर को बताता है कि हमारी कंपनी ने इन रोबोट्स को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि ये किसी भी जिंदा जीव पर हमला नहीं करेंगे और उसे कैसे भी करके प्रोटेक्ट करेंगे। इसी रीजन की वजह से उस कस्टमर का इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता। अब जैक उस खराब हुए रोबोट के पास आ जाता है, जिससे कि माइक ने गोली मार दी थी। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जैक को उस रोबोट के बॉडी में एक न्यूक्लियर बैटरी मिली थी, लेकिन ये बैटरी तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रेजेंट ही नहीं थी, यानी कि इसे किसी इंसान ने डाला है। जैक तुरंत ये सारी रिपोर्ट्स लेकर अपने बॉस के पास पहुंच जाता है। जैक को साफ साफ लग रहा था कि न्यूक्लियर बैटरी की मदद से कोई न कोई इन रोबोट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैक का बॉस भी इस बात पर भरोसा करने लगा था, लेकिन वो जैक से कहता है कि इसके लिए हमें प्योर सबूत चाहिए, और अगर जैक ने ऐसा कर दिया तब वो उसे प्रमोशन दे देगा। इसलिए जैक तुरंत निकल पड़ता है सबूत इकट्ठा करने के लिए। वो एक फैक्ट्री में आ गया था जहाँ पर रोबोट से काम कराया जाता है। जैक ने देखा कि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय जो रोबोट्स खराब हो जाते हैं उन्हें दूसरे इलाके में फेंक कर मार देते थे। जैक के रीजन पूछने पर उन लोगों ने ये बताया कि अगर वो रोबोट्स खराब हो जाते हैं तब कोई भी आदमी इनके बॉडी में चेंजेस करके मिसयूज ना कर सके, इसीलिए उन्हें रोबोट्स को खत्म करना पड़ता है। जैक वहाँ पर काम कर रहे कुछ रोबोट्स को भी देखता है, जिनका चेहरा बहुत ही ज्यादा मासूम और तकलीफ वाला लग रहा था। एक रोबोट तो एकदम फ्रस्ट्रेशन के मारे खुद को आग लगा लेता है। उस दिन जाकर जैक को पता चला कि रोबोट्स की भी कुछ न कुछ फीलिंग्स होती हैं, जो भले ही वो दिखा नहीं सकते, लेकिन बाहर निकली जाती है। जैक उस न्यूक्लियर बैटरी के बारे में वहाँ के एक रिसर्चर से पूछता है, जो थोड़ी जानकारी लेकर जैक को ये बता रहा था कि ये न्यूक्लियर बैटरी कोई भी इंसान रोबोट के बॉडी में नहीं डाल सकता, बल्कि ये तो किसी एडवांस रोबोट का ही काम है। जैक इस बारे में और पता लगाने के लिए उसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर उस येलो वाले रोबोट को माइक ने मारा था। जैक को तो वहाँ पर और भी बहुत सारी न्यूक्लियर बैटरीज मिल जाती हैं, इसीलिए अब वो उन बैटरीज को लेकर इंस्पेक्टर माइक के पास चले गया था पूछताछ करने के लिए। इसीलिए वो जैक को लेकर एक लेडी के पास जाता है जो इसके बारे में कुछ बता सकती थी। उस लेडी के पास पहुंचने के बाद वो जैक और माइक को एक दूसरे रोबोट से मिलाती है, जो खुद को लिटरली ठीक कर पा रही थी। ये फीमेल रोबोट एकदम एडवांस थी, जो इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती, यानी कि ये रोबोट अपनी जैसे दूसरे रोबोट को बना सकती थी और इंसानों पर हमला भी कर सकती थी। पर अब माइक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लेडी को मारने लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता करना था कि न्यूक्लियर बैटरीज आखिर उनके बॉडी में डाल कौन रहा है। माइक ने तो उस फीमेल रोबोट के पैर को ही तोड़ दिया था और अब वो जैक के साथ बाहर आ जाता है, लेकिन माइक ने बताया कि मैंने ये सारी चीजें जानबूझकर की हैं। अब उस फीमेल रोबोट के पैर टूट चुके हैं, उसे ठीक कराने के लिए वो लेडी उस अड्डे पर लेकर जाएगी जो ये सारी चीजें कर रहा है। वो दोनों लगातार उस लेडी के कार का पीछा करते रहते हैं। एक बिल्डिंग के पास जाकर रुकने के बाद जैक अंदर जाने का डिसाइड करता है। जैक को वहाँ पर मिया नाम की एक साइंटिस्ट
मिल गई थी। वो मिया को न्यूक्लियर बैटरी दिखाकर ये पूछ रहा था कि आखिर इसे किसने बनाया है और वो कौन है जो इन रोबोट्स की बॉडी में चेंजेस करके इन्हें बदल रहा है। हालांकि मिया को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन वो जैक को अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये बता रही थी कि ये रोबोट्स इन्हीं न्यूक्लियर बैटरीज की मदद से और भी ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। इन सभी एडवांस रोबोट में ये कैपेबिलिटी होगी कि ये अपने ही जैसे और भी रोबोट्स बना सकें, जो एक तरह से हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन जैक ऐसा नहीं सोचता था। वो मिया से कहता है कि अगर तुमने इस बारे में मुझे बता दिया तब तुम्हें सारी न्यूक्लियर बैटरीज मिल जाएंगी। जैक लगातार इन्वेस्टिगेशन के सारी रिपोर्ट अपने बॉस के पास भेजता रहता है, लेकिन जैक को अपने बॉस से लेटर मिल गया था कि उसे जल्द से जल्द ये केस क्लोज करना है। अब अगले दिन मिया जैक को वापस से अपने पास बुलाती है, जो बता रही थी कि उसे उन रोबोट्स के बारे में पता चल गया है जो अलग अलग रोबोट्स के बॉडी में चेंजेस कर रहे हैं। तभी अचानक डोर पर कोई नॉक करता है। मिया जैसे ही बाहर देखने जाती है तभी बाहर कुछ बच्चे गन की मदद से मिया को गोली मार देते हैं। मिया तो मर गई थी, इसीलिए जैक कैसे भी करके वहाँ से भागने लग जाता है। जैक तुरंत जाकर एक गाड़ी में बैठ गया था जिसके अंदर वही फीमेल रोबोट मौजूद होती है और अब वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से तुरंत भागने लग गए थे। हालांकि उनका रास्ते में एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन वो फीमेल रोबोट जैक की मदद करती है एक सेफ प्लेस पर आने के लिए। थोड़ी देर बाद जब जैक होश में आता है तब उसने देखा कि वो फीमेल रोबोट खुद को ठीक कर रही है। उस लेडी रोबोट के साथ वहाँ पर 3 और रोबोट आ गए थे जो जैक को लेकर सिटी से दूर जाते रहते हैं, लेकिन जैक कह रहा था कि हमें सिटी वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन वो रोबोट्स वहाँ पर जाना नहीं चाहते। इसके बाद जैक खुद ही सिटी की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है जिससे कि वो बेहोश हो गया था। ताज्जुब की बात ये थी कि वो फीमेल रोबोट जैक का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही थी, क्योंकि उन रोबोट्स को पता था कि इंसानों को जिंदा कैसे रखा जाता है। उसने तो जैक के मुंह में कुछ जिंदा कीड़े डाल दिए थे जिससे कि जैक का पेट भर सके। अब अगले दिन जैक ने अपने कंपनी के बॉस को अपना लोकेशन भेज दिया था जिससे कि वो उसे ढूंढने के लिए मदद भेज दे। जैक का बॉस इंस्पेक्टर माइक को ये काम दे देता है और अब माइक जल्द से जल्द अपने साथियों के साथ वहाँ पर चला गया था। जैक को जब ये अंदाजा हो जाता है कि उसकी मदद के लिए लोग आ चुके हैं तब वो उन रोबोट से बहाना बना के एक फ्लेयर गन शूट कर देता है जिससे कि जैक की लोकेशन का माइक पता लगा सके। थोड़ी देर में ही माइक अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ गया था, लेकिन इस बात का जैक को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि माइक उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उन रोबोट्स में लगी न्यूक्लियर बैटरीज को लेने आया है। माइक आते ही एक रोबोट को पूरा मार देता है। माइक रोबोट्स के प्रति इतना निर्दयी हो गया था ना कि वो लगातार सभी को मारता ही जा रहा था। ये सारी बातें जैक देख नहीं पाता और अब उसने गुस्से में आकर माइक पर ही फ्लेयर गन से फायर कर दिया था जिससे कि माइक की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन माइक का साथी उन सारी न्यूक्लियर बैटरीज को लेकर वहाँ से भाग चुका था। जैक उन सभी रोबोट्स को वादा करता है कि वो उन्हें इंसाफ जरूर दिलाएगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें कैसे भी करके सिटी वापस लौटना पड़ेगा। सुबह होने के बाद जैक दिखता है कि वहाँ पर सिर्फ फीमेल रोबोट ही मौजूद थी। उसने बताया कि बाकी रोबोट्स यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढने गए हैं, इसीलिए अब वो दोनों भी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैक चलते चलते एक फैक्ट्री के पास पहुंच गया था जहाँ पर उसे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। जैक तुरंत जाकर उसके ऊपर लगा हुआ कपड़ा हटा रहा था, तभी उसे पता चलता है कि ये एक ब्लू रोबोट है। जैक थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फैक्ट्री के अंदर चला गया था, जहाँ पर वो देखता है कि रोबोट्स के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स पड़े हुए हैं और जो भी रोबोट्स यहाँ पर मौजूद थे वो दूसरे रोबोट्स को बना रहे थे, जिसने दूसरे रोबोट्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके उनके बिहेवियर को चेंज कर दिया है। लेकिन जैक को ये बात भी पता थी कि ये सब रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा नहीं है, इसीलिए अब वो जल्द से जल्द अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पास सिटी में जाना चाहता था। ब्लू रोबोट तो एकदम शांति से जैक के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैक बता रहा था कि जब हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट पूरा खराब हो चुका था तब तुम रोबोट्स ने ही हमारी मदद की थी, लेकिन अब इंसान रोबोट को सिर्फ अपना गुलाम मानते हैं। ब्लू रोबोट कह रहा था कि अगर ऐसी ही बात है तब हम सारे रोबोट्स उस जगह पर चले जाते हैं जो एरिया रेडियो एक्टिव था और वहाँ पर इंसान नहीं रह सकते थे, लेकिन उसके हिसाब से इंसानों और रोबोट दोनों को साथ में ही रहना चाहिए, इसमें ही दोनों का फायदा था। जैक अपने पास रखा हुआ एक न्यूक्लियर बैटरी ब्लू रोबोट को दे देता है और अब तो जैक वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा था। उन सारे रोबोट्स ने मिलकर न्यूक्लियर बैटरी की मदद से एक अलग ही टाइप के ऐसे रोबोट को बनाया था जो किसी जानवर जैसा दिख रहा था। न्यूक्लियर बैटरी डालते ही वो रोबोट एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा एक्टिव लग रहा था। उन रोबोट्स ने जैक के लिए एक गाड़ी भी ठीक कर दी थी जिसकी मदद से वो सिटी जा सकता था। जैक जैसे ही थोड़ी दूर तक आगे बढ़ता है तभी उसे रास्ते में अपना बॉस घायल पड़ा हुआ मिला था। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया।
तभी जैक का बॉस बताता है कि उसके वाइफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया है और वो सारे रोबोट्स को खत्म करना चाहते हैं। वहाँ फीमेल रोबोट्स के पास वो सारे टेररिस्ट पहुंच गए थे जो लगातार उन सभी रोबोट्स को मारने लग जाते हैं। लेकिन जैक एकदम सही टाइम पर कार की मदद से वहाँ पर हमला कर देता है, यानी कि जैक उन सभी रोबोट्स के लिए लड़ रहा था। लेकिन टेररिस्ट लोगों की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने की वजह से जैक उनके सामने ज्यादा टिक नहीं पाता। जैक काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वो एक जगह पर पड़ा हुआ था। टेररिस्ट का लीडर अपने हाथ में बंदूक लेकर जैक को मारने ही जाता है, तभी उन रोबोट्स ने जो एडवांस एनिमल रोबोट बनाया था वो अचानक से सामने आकर टेररिस्ट के लीडर को धक्का मार देता है और वो टेररिस्ट नीचे गिरकर मारा जाता है। यानी कि उस छोटे एनिमल रोबोट में भी ये फीलिंग थी कि वो सच्चाई का साथ दे। जैक की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी करने के लिए फीमेल रोबोट ने ही मदद की होती है और अब जैक अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। फीमेल रोबोट भी जैक के बच्चे को बड़ी आराम से देखती है और अब थोड़ी देर बाद जैक अपनी फैमिली को लेकर वापस सिटी लौट गया था। वो सारे रोबोट्स भी हमेशा के लिए इंसानों से कहीं दूर चले गए थे और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।